बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय स्ट्रीम। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस के बारे में और एसिंक एसिंक जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आखिर में पढ़ेंगे या फिर हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोमिसेस कि प्रोमिसेस क्या है। सिंपल है, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है। डेली लाइफ में हमारी प्रॉमिस क्या होती है? लेट्स सपोज एक प्रॉमिस ये हो सकता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कल ऑनलाइन आऊँगा और मैं स्ट्रीम करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक हो गया? सिंपल प्रॉमिस है मेरा आपके साथ कि मैं कल स्ट्रीम करूँगा। अब इस प्रॉमिस के 3 कंडीशंस हो सकते हैं। क्या-क्या? सबसे पहले क्या होगा? पेंडिंग होगा। कब तक पेंडिंग में होगा? कल तक। कल तक ये प्रॉमिस पेंडिंग में रहेगा। कल जब ये वक़्त आएगा और अगर मैं प्रॉमिस पूरा ना कर सका और मैं ऑनलाइन नहीं हुआ तो मेरा प्रॉमिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। और अगर मैं ऑनलाइन आ गया तो मेरा प्रॉमिस क्या हुआ? रिजॉल्व हो गया। तो ये 3 कंडीशन है। क्या-क्या? पेंडिंग, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इससे क्या होगा कि अगर मैं ऑनलाइन आया, मैंने अपना वादा पूरा किया तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर मैं ऑनलाइन नहीं आया और मेरा वादा पूरा नहीं हुआ तो रिजेक्ट, नहीं तो ये पेंडिंग में रहेगा। ठीक है? सिंपल और सिंपल यही हमारे पास प्रॉमिस है। तो चलो इसको कोड में देखते हैं। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं सेशन 17 में कि हमने सेशन 17 में क्या पढ़ा था। तो लर्न हाउ डिस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्ट्स वैल्यू फ्रॉम एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स एफिशिएंटली, एक्सप्लोर स्प्रेड ऑपरेटर फॉर कॉपिंग emerging arrays and objects, practice rest operator for handling function parameters and remaining elements, built a user information extractor to apply modern JavaScript syntax practically, अंडरस्टूड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। तो ये हमने सेशन 17 में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा है तो ऊपर आपको आई बटन नज़र आ जाएगा वीडियो देखते वक्त, स्ट्रीम देखते वक्त नहीं। जब वीडियो देख रहे हो तो आपको ऊपर आई बटन आ जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सेशन 17 देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है या फिर मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोमिसेस के प्रोमिसेस क्या है। Promises represent the eventual completion or failure of asynchronous operation. Asynchronous operation क्या है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये भूल जाओ। बस आप समझो मैंने एसिंक्रोनस ऑपरेशंस का नाम ही नहीं लिया। क्या है सिंपल और सिंपल कि प्रोमिसेस रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्योर। या तो कंप्लीट होगा या फेल होगा। तो जब कंप्लीट होगा या फेल होगा तो वही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? प्रोमिसेस रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेल्योर। कंप्लीट हुआ या फेल हुआ, इसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा प्रॉमिस। दे प्रोवाइड अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू कॉल बैक। दूसरी बात बता दूं, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे जो कि बैकएंड के साथ कनेक्टेड हो तो ये प्रोमिसेस बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको आनी चाहिए। अच्छा, दे प्रोवाइड अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू कॉल बैक बेस्ड एसिंक कोड। एसिंक कोड फिर से आया, इसको बुझे, यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक। दे प्रोवाइड अ क्लीनर अल्टरनेटिव टू कॉलबैक्स। बस ये कॉलबैक्स को एक बेटर अल्टरनेट देता है। ठीक हो गया कि अगर आपने कॉलबैक यूज़ करना है तो उससे अच्छा है कि आप प्रॉमिस यूज़ कर लें। सिंपल। एसेंशियल फॉर हैंडलिंग एपीआई कॉल्स। अब एपीआई तो आप सबने सुना होगा, अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड या कोई भी इन दोनों में से पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं तो एपीआई कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है। तो अगर आपने एपीआई को हैंडल करना है तो आपको प्रोमिसेस आने ही आने चाहिए। बस समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। फाइल ऑपरेशंस एंड टाइम्ड इवेंट्स, या वो इवेंट जिसमें काम टाइम लगता है, वो इवेंट वो काम जिसमें टाइम लगता है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको प्रोमिसेस ज़रूर आने चाहिए। इनेबल बेटर एरर हैंडलिंग एंड ऑपरेशन चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉमिस क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। हेलो, या अल्लाह खैर। उई, मेरे पाँव में दर्द होने लगा। अच्छा, हेलो हेलो सर, हेलो। जी 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 ब्रदर और सिस्टर। मन्नू म्यूजिक, हेलो। अच्छा, तो ये हमारी प्रॉमिस की कहानी है। अच्छा, अब जो ये प्रॉमिस है ना, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन आता है। चलो नोट जेएस में चेक करते हैं। नोट जेएस के पास आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, सर्च, टाइप, स्टार्ट टाइपिंग। प्रॉमिस बताओ मुझे, प्रॉमिस क्या है आपके पास है? क्या हो गया इंटरनेट को?
हेलो, क्या हुई? डॉक्यूमेंट्स के पास आओ। इसमें है सर्च? नहीं। चलो इधर देखते हैं, CCDHIJ के ये आया पाथ परमिशन प्रोसेस, इसमें नहीं है। बट जो हमारे पास प्रोमिसेस हैं, ये हमारे पास बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट आता है या एक फंक्शन आता है। फंक्शन मैंने आप लोगों को न्यू कीवर्ड समझाया था। हमारे पास जो 3 काम करता है वो सबसे पहले एक जो दिस होता है किसी भी नए ऑब्जेक्ट में, तो उसको डायरेक्ट कर देता है अपने पेरेंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ, फंक्शन कंस्ट्रक्टर की तरफ। न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास बनाता है और उसकी सारी चीज़ें जो भी हमने फंक्शन या जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसको रिटर्न कर देता है। आप लोगों को मैंने ये डिटेल से समझाया है सेशन नंबर 14 में, तो आप देख सकते हैं वो। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ कि लेट प्रॉमिस, ठीक है, कि जो हमारा प्रॉमिस होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा। या अल्लाह, इसने सारा पेड़ा कर दिया। अच्छा, तो मेरे पास एक न्यू प्रॉमिस आएगा, ठीक है। मेरे पास जो न्यू प्रॉमिस आएगा उसको स्टोर कर दो प्रॉमिस में। बस इतनी सी कहानी मैंने इसको कर दी है। अब इसको हम यूज़ करेंगे किस तरह के, सबसे पहले मेरे पास प्रॉमिस में क्या क्या आता है। एक तो या पेंडिंग होगा, या तो रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट होगा। तो मैंने फिलहाल सिर्फ प्रॉमिस किया है, ना रिजॉल्व हुआ है ना रिजेक्ट हुआ है। तो चलो प्रॉमिस को लॉक कर देते हैं। लॉग प्रॉमिस, मुझे पता हो प्रॉमिस क्या है फिलहाल। सॉरी, हाँ हाँ नहीं आएगा, मुझे पता है। स्क्रिप्ट SRC क्या है कि ./script.js। हाँ, अब रिफ्रेश हो जाओ। Undefined is not a function. At new promise, you must promise resolve or undefined is not a function. अच्छा सही है, मसला बना मेरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना रिजॉल्व है ना रिजेक्ट है। चलो तो इधर देख लेते हैं क्या मसला बना। इसको एक कॉल बैक देते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है, कुछ भी आया मुझे। तो हाँ, अब क्या होते हैं 3 कंडीशंस, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्ट। तो मैंने इसको एक कॉल बैक दिया, ये रहा कॉल बैक। उसमें मैंने कहा कि या तो आप रिजॉल्व होगे या रिजेक्ट होगे। अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो क्या है, प्रॉमिस पेंडिंग है। मैंने कहा चलो मुझे प्रॉमिस बताओ कि अब जो मेरे पास प्रॉमिस की जो है क्या है, प्रॉमिस का जो स्टेट है वो मुझे बताओ कि प्रॉमिस अब किस स्टेट में है। तो इसने मुझे बताया कि प्रॉमिस अभी क्या है, पेंडिंग है। प्रॉमिस स्टेट पेंडिंग, ठीक हो गया। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं आपको एक वो दूं, एक सबर, ये नहीं करो, ये नहीं करो, एक स्टेटस देता हूं कि लेट कंप्लीट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैं आपको एक स्टेट देता हूं और इसमें मैं कंडीशन लगता हूं कि इफ जो कंप्लीट है मेरे पास, अगर वो ट्रू हो, अगर कंप्लीट मेरे पास ट्रू हो, तो आपने मुझे बताना है कि प्रॉमिस रिजॉल्व्ड, या मैं ये जो कंप्लीट है इसको मैं रखता हूँ कि इफ़, चलो बस सही है, ये भी सही है, या प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। तो मैंने इसको बताया कि अगर कंप्लीट ट्रू हो गया, मैंने वादा पूरा कर दिया, तो आपने कहना है कि प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो गया तो आपने कहना है कि रिजेक्टेड, ठीक है। इफ़ कंडीशन लगा, इफ़ कंप्लीट इज ट्रू तो रिजॉल्व कर दो, एल्स रिजेक्ट कर दो। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। प्रॉमिस रिजॉल्व, क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, मैंने कंप्लीट कर दिया है अपना वादा। चलिए इसको फाल्स कर देते हैं, मैंने वादा कंप्लीट नहीं किया। प्रॉमिस रिजेक्टेड, और मुझे एरर भी मिला, प्रॉमिस रिजेक्टेड, सही है। तो ये होता है हमारा सिंपल प्रॉमिस, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि आगे मेरे पास इसमें क्या है कि क्रिएटेड यूजिंग द प्रोमिस कंस्ट्रक्टर विद रिजॉल्व एंड रिजेक्ट फंक्शंस। मैंने क्रिएट कर दिया, ये रहा, ये रिजॉल्व है, ये रिजेक्ट है। एक कॉल बैक लिया है, सिंपल सिंपल देख लें, एक कॉल बैक लिया है जिसमें मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट के पैरामीटर रखे हैं, और उसमें मैंने ये कंडीशन रखा कि अगर मैंने काम पूरा किया तो रिजॉल्व कर दो, अगर मैंने काम पूरा नहीं किया तो रिजेक्ट कर दो। और मैंने प्रॉमिस को कंसोल लॉक कर दिया है। इतनी सी कहानी है। 3 states, pending when created, fulfilled when resolved, and rejected when failed,
ठीक है। अब ये काम किस तरह करते हैं? लेट्स सपोज मेरे पास एपीआई कॉल होती है, तो ये क्या करेगी, ये टाइम लगाएगी चलने में। तो हमने ये सारा मेथड इसी तरह करना होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें डॉट देन होता है, डॉट कैच होता है, डॉट फाइनली होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर एपीआई जो मेरी कॉल हुई, अब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि अब ये हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट है और हमने एपीआई को ना कभी अभी तक कॉल किया है और ना ही हमने फेच या एक्सियोस वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं सीखा। मैं आपको सिर्फ प्रोमिसेस समझा रहा हूँ कि किस तरह काम करते हैं, फिर आगे देखते जाएंगे कि किस तरह काम होता है। ठीक है, मैं अब इसको कहता हूँ कि जब मेरी एपीआई कॉल हो जाए, और अब मैंने कहा ना कि मैं सर्वर से डेटा लेके आऊँगा, मैंने आपसे वादा किया कि मैं सर्वर से डेटा लेके आऊँगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि जब मुझे सर्वर से डेटा लाने के लिए प्रॉमिस करे ये, तो अगर वो प्रॉमिस ये कंप्लीट करता है तो आप मुझे कह दोगे कि प्रॉमिस कंप्लीट हो गया और ये सर्वर से डेटा ले आया है। ठीक है, और अगर वो प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करता और वो सर्वर से डेटा नहीं लाता, तो आपने कह देना कि इसने प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया और रिजेक्ट कर देना है। ठीक हो गया? ठीक है, मुझे पता चल गया कि रिजॉल्व हुआ कि रिजेक्ट हुआ, उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन बनता है ना, एक क्वेश्चन बनता है ना कि यार या तो रिजॉल्व हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है, मुझे पता चल गया रिजॉल्व हो गया। ठीक है, मुझे मेरा डेटा मिल गया, अब आगे क्या करना है? क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है डॉट देन, कि जब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए फिर मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉमिस पे लगाना है डॉट देन। डॉट देन कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो तब आपने क्या करना है कि प्रॉमिस जब मेरा रिजॉल्व हो प्रॉमिस जब मेरा रिजॉल्व हो तो आपने क्या करना है कि जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, जो भी मुझे प्रॉमिस से रिजल्ट मिलेगा, वो आपने उठाना है कि ये जो मुझे रिजल्ट मिला, रिजल्ट, ठीक है, ये मुझे आपने रिटर्न कर देना है कुछ इस तरह से कि कंसोल लॉग करो, ये कैच में हटाता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मुझे एक कॉल बैक मिला रिजॉल्व के देन के अंदर से। ठीक हो गया, और ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजॉल्व से आया। ये सब इंटरलिंक्ड है, सब आप इसमें कनेक्टेड है। ठीक हो गया, तो जब रिजॉल्व हुआ, मुझे जो भी रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को मैंने पकड़ा कि प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो तो देन रिजल्ट को पकड़ो और उस रिजल्ट को लॉक कर दो। ठीक हो गया, और मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ कि कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैं इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ याद आया, एल से नाम स्टार्ट होता है। तो इसको जो कुछ भी कहते हैं वो कमेंट कर दें आप। ठीक हो गया, कि ये जो मैंने अभी ये मेथड यूज़ किया है इसको क्या कहते हैं। अब मुझे जो भी रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को प्रिंट कर दो, देन उसको प्रिंट कर दो। चलो सही है, देखते हैं कि मुझे क्या प्रिंट होके मिलता है। प्रॉमिस रिजेक्टेड, क्यों क्यों? क्योंकि मेरा कंप्लीट फाइल्स है यहाँ पे। तो चलो मैं इसको ट्रू करता हूँ। अब देखते हैं, प्रॉमिस रिजॉल्व विद द प्रॉमिस रिजॉल्व विद प्रॉमिस रिजॉल्व। ये मैं इधर कहता हूँ कि आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो प्रॉमिस रिजॉल्व विद आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से। क्यों? क्योंकि स्टेटस क्या मिला, फुलफिल्ड। प्रॉमिस फुलफिल्ड, और मुझे रिजल्ट क्या मिला, आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से। बस इतनी सी कहानी है। अब अब लेट्स सपोज मुझे इसके आगे और काम करना है क्या, कि जब ये रिजल्ट प्रिंट हो जाए तब मैंने क्या करना है, तब मैंने करना है कि यहाँ से मुझे जो भी डेटा मिला, जो भी मुझे डेटा यहाँ से मिला, उसको आगे क्या करो कि डॉट लॉग प्रॉमिस विद सेकंड देन। हाँ, ये मेरा सेकंड देन बन गया। ठीक हो गया, अब यहाँ से मुझे जो भी आंसर मिला, ठीक है, उसको आगे लेके आओ यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, और उसी रिजल्ट को यहाँ प्रिंट कर दो बस। तो अब देखते हैं क्या होता है। प्रॉमिस विद आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से, और ये रिजल्ट यहाँ पे यूज सही से नहीं हुआ। वाई?
अच्छा, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, वेट, रिटर्न, रिटर्न ऑटोमेटिक हो जाता है, बट आई डोंट नो ये क्या हुआ। छोड़ो, कैश लगाओ। अच्छा, अब लेट्स सपोज मुझे एरर मिलता है, मुझे कोई भी एरर मिलता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ और डेटा सर्वर से नहीं मिला। ठीक है, इतनी सी बात है कि प्रॉमिस रिजॉल्व विद आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। प्रॉमिस रिजेक्टेड विद प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ और डेटा सर्वर से नहीं मिला। यस, टेम्पलेट लिटरल्स साकिब भाई। अच्छा, तो ये हमारा प्रॉमिस है। देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया रिजॉल्व और रिजेक्ट के साथ कॉल बैक में, ठीक है। और मैंने कहा अगर मेरे पास जो काम है वो फॉल्स है, काम कंप्लीट होता है, ट्रू है, तो आपने क्या कर देना है, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देना कि आपका काम हो गया, डेटा मिल गया सर्वर से। या अगर ये फॉल्स है तो आपने क्या कर देना है कि प्रॉमिस रिजेक्ट करना है, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ और डेटा सर्वर से नहीं मिला, आपने ये प्रिंट कर देना है। ठीक हो गया। और यही जो सारा रिजल्ट है ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे ऑटोमेटिक प्रॉमिस में मिल जाएगा और इसको मैं डॉट देन से यूज़ करूँगा। किस तरह, ये मुझे इधर बताया गया है कि डॉट देन मेथड हैंडल सक्सेसफुल प्रॉमिस रिजोल्यूशन। ठीक है, डॉट कैच मेथड हैंडल्स प्रॉमिस रिजेक्शन एंड एरर्स। तो अगर मुझे कोई भी एरर मिला या कोई भी रिजेक्शन मिली तो वो डॉट कैच से मतलब कुछ भी होता है जिसकी वजह से मेरा प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता, कुछ भी होता है जिसकी वजह से मेरा प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होता, तो वो डॉट कैच पकड़ लेगा उसको। इसका काम ही पकड़ना है। तो सारे मिस्टेक्स, सारे एरर्स, सारे रिजेक्शन, सब कुछ कौन पकड़ेगा? डॉट कैच। ये इसको पकड़ेगा और यही इसको यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। उस एरर के साथ वो एरर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा कि इस वजह से आपका जो एरर है या आपका जो प्रॉमिस है वो हमें इस तरह से मिला। बस इतनी सी बात है। इसको आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स, सॉल्व। अब दोबारा मैं लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट देन, दोबारा लिखता हूँ रिजल्ट, कंसोल डॉट लॉग करो, प्रॉमिस रिजल्ट विद दोबारा मिलेगा मुझे। यस, लगो हमें टेलर को। अच्छा, रिजेक्ट हुआ, चलो ट्रू करते हैं दोबारा। स्टेटस फुलफिल्ड और 2 बार कॉल हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने डॉट देन 2 बार लगाया है। अगर मुझे एरर मिलता है तो इसको कैच कर दो, कैच करो, और जो भी मुझे एरर मिलता है, जो भी मुझे एरर मिलता है उसको यहाँ पे शो कर दो। चलो 2 सजेशन, हाँ ये लो, प्रॉमिस रिजेक्टेड विथ, अच्छा इसको रिजेक्ट करते हैं, फाइल्स कर दो। प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ और डेटा सर्वर से नहीं मिला, ये देखें, रिजेक्टेड, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉमिस रिजेक्टेड, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सारी कहानी है इसकी। अब इसमें एक और मुझे मिलता है प्रॉमिस डॉट, जो हमारे पास है फाइनली, ये हर हालत में चलेगा, प्रॉमिस कंप्लीटेड। ये देखें, फाइल्स में भी चल रहा है और ट्रू में भी चल रहा है, प्रॉमिस कंप्लीटेड। ठीक हो गया। तो जो फाइनली होता है वो हर हालत में चलता है, डॉट देन तब चलता है जब हमारे पास रिजल्ट ट्रू में मिलता है, और डॉट कैच तब चलता है जब हमारे पास रिजल्ट फॉल्स में मिलता है। ट्रू और फॉल्स से मेरा क्या मुराद है? जब रिजॉल्व होगा तो ट्रू मिलेगा, जब फॉल्स होगा तो रिजेक्ट मिलेगा। बस। अब क्या कहते हैं कि प्रॉमिस चेनिंग। तो अब जो मैंने आपको ये जो तरीका बताया कि मुझे हर बार प्रॉमिस से डॉट देन, प्रॉमिस से डॉट कैश या प्रॉमिस से डॉट फाइनली करना है, तो इसको मैं आसानी से ये हटा दूँ, सॉरी, ये यहाँ से, और ये लो, और ये चेन हो जाएगा।
तो अब मुझे वो दोबारा प्रॉमिस प्रॉमिस लिखना भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैंने डॉट डॉट देन लगाया, डॉट देन यहाँ ख़त्म हुआ, डायरेक्ट डॉट कैच लगाया, डॉट कैच यहाँ ख़त्म हुआ, डायरेक्ट डॉट फाइनली लगाया। और इससे मुझे क्या मिला कि मल्टीपल डॉट देन मेथड्स कैन बी चेंज्ड फॉर सीक्वेंशियल एसिंक ऑपरेशंस। एसिंक क्या है बाद में पढ़ेंगे, दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, एसिंक बाद में पढ़ेंगे। each dot then receives the result of the previous promise in the chain। अब मैं यहाँ पे बार बार प्रॉमिस लगा सकता हूँ। कब बार बार मैं प्रॉमिस यहाँ पे कब लगा सकता हूँ? जब मुझे यहाँ से जेसन में रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट टाइम मुझे जेसन में मिलेगा, फर्स्ट टाइम मुझे इसको कहते हैं, उसको कहते हैं बर्प नहीं, बफर बफर। उसको बफर वैल्यू मिलती है। हमें हमेशा सर्वर से जो भी वैल्यू मिलती है वो हमें बफर की फॉर्म में मिलती है। तो उस बफर को हम क्या करेंगे, पहले डॉट देन में उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो जेसन में कन्वर्ट होगा तो दूसरे डॉट देन में, लेट सपोज में इस तरह मुझे जो भी डाटा मिला, जैसे कि रिजल्ट जो भी मुझे मिला उसको मैं करूँगा कि रिजल्ट डॉट जेसन। और फिर जो भी मुझे वैल्यू मिली, इस डॉट जेसन से मुझे जो भी वैल्यू मिली तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा कि अब मुझे इस डॉट देन से जो भी डेटा मिलेगा उसको क्या कर दो, यहाँ पे लॉक कर दो। आलसी हैं हम। ये लो, रिजल्ट डॉट जेसन इज नॉट फंक्शन। फिलहाल के लिए कोई भी फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे, वेट अ मिनट, ये कैपिटल होता है जेसन कुछ इस तरह से। फिलहाल के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे पास कोई एपीआई नहीं है। जब हम एपीआई कॉल करेंगे फेच के थ्रू, जब हम फेच के थ्रू एपीआई को कॉल करेंगे तब इसको हम इजीली यूज़ करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि प्रोमिसेस हमारे पास क्या है। ठीक हो क्या? डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली सब एक साथ लगा लिए, बार बार यहाँ प्रॉमिस लिखना है की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब कुछ चेन है और सीक्वेंशियल है। और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो इसको भी मिल जाएगा और यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो इसको भी मिलता है। ठीक हो गया? ये होती है हमारे सीक्वेंशियल चेनिंग। रिटर्न वैल्यू ऑटोमेटिकली रैप इनटू न्यू प्रोमिसेस फॉर नेक्स्ट डॉट देन। ठीक हो गया? अ चेंज फॉर सीक्वेंशियल एसिंक ऑपरेशन, ईच रिसीव्स द रिजल्ट फॉर द प्रीवियस प्रॉमिस इन द चेन। Return value automatically wrap into new promises for next dot then allows building complex async workflows without callback nesting। अब जो हमें जो बार बार callbacks बनाने पड़ते थे, लेट सपोज मुझे इस डॉट देन का, या मैं एक फंक्शन बना दूं लेट fn इक्वल टू एक कोई भी फंक्शन, तो इस फंक्शन की अगर मुझे वैल्यू चाहिए होती थी तो मैं इसके अंदर दूसरा फंक्शन लिखता था। ठीक है, फंक्शन ए, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। और अगर फिर मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए थी और इसकी भी चाहिए होती थी तो मैं इसके अंदर दूसरा फंक्शन लिख देता, लेट्स सपोज बी, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे तीनों की वैल्यू मिल जाती थी। तो इस सारे हेल्थ से मुझे बचने के लिए क्या मिला, डॉट देन, कि बस यहाँ पे ख़त्म करो और इसी की वैल्यू मुझे इसके अंदर भी मिल जाएगी सिंपली यूज़ करते हुए। किसको यूज़ करते हुए? डॉट देन डॉट कैच को यूज़ करते हुए। किसके थ्रू? प्रोमिस के थ्रू। Return values automatically wrap into a new promises dot then allow building complex async workflows without callback nesting। ठीक हो गया? Provides clean syntax for dependent asynchronous operations। सिंटेक्स बहुत इजी हो जाता है, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके क्या है? इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ ये है कि फेच डेटा फ्रॉम एपीआईज एंड हैंडल रिस्पॉन्सेज यूजिंग प्रॉमिस चेन्स, लोड मल्टीपल रिसोर्सेज sequentially with dependent operations, implement user authentication flows with step-by-step validation, create timed animation sequence with promise-based delays। Let's suppose मैं यहाँ पे एक टाइमर लगा लूँ, ये जो if है इसको मैं हटा लूँ, सेट टाइम आउट लगा लूँ, ये लो। तो मैं कहता हूँ कि लॉक कर दो किस चीज़ को, I am running in the टाइम आउट। ठीक है, और टाइम आउट में मैं इसको कहता हूँ 5 सेकेंड देता हूँ इसको। ये मिली सेकेंड में होते हैं इसलिए मुझे 5000 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग करो क्या, लॉग 1। ठीक है, और लॉग
3 कर दो इसको और ये हो जाएगा log 2। ठीक है, आई एम रनिंग। चलो देखते हैं। पेंडिंग में है, पेंडिंग में है, पेंडिंग में है। log 2 आई एम रनिंग इन द टाइम आउट। क्यों 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 क्यों? ये तो सब कुछ इस तरह चलना चाहिए था ना कि log 1 log 2 और log 3 इस तरह चलना चाहिए था ना, क्योंकि सब कुछ सारा कोड हमारा लाइन बाय लाइन चलता है। तो इस तरह से क्यों हुआ? रिफ्रेश करो। लाइन 1 लाइन 2 नहीं, log 1 log 2 नहीं चला, वो प्रॉमिस में है मेरे पास और अब मुझे मिला। और जब ये मुझे मिले, जब मुझे ये मिले तो रिजॉल्व कर दो। कब? log 2, बस सिंपल मैं यहाँ पे log 2 कर दूँ। अब चलो, ये लो प्रॉमिस कंप्लीटेड, log 2 मुझे मिला। पहले पेंडिंग में था, जब कंप्लीट हुआ तो मुझे log 2 मिला, रिजल्ट फुलफिल्ड। समझ आई क्या हो रहा है? अब ये 1 2 ये मैं हटा लूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये एसिंक जावास्क्रिप्ट का काम है, ये हम बाद में समझेंगे, 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। बस सिंपल ये देखें कि ये जो log 2 मुझे मिल रहा है ये 5 सेकंड के बाद मुझे मिल रहा है। पेंडिंग में है फिलहाल, पेंडिंग 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 पेंडिंग, 5 सेकंड गुजरेंगे, log 2 मिला, प्रॉमिस कंप्लीटेड। और ये भी, ये मुझे फुलफिल्ड मिलना चाहिए था। ये लो। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा काम होता रहता है। ठीक है, आई होप सो समझ आई होगी। ये जो है ये टाइम आउट का एक फंक्शन है हमारे पास। दूसरा सेट टाइम इंटरवल है, सेट इंटरवल। ठीक हो गया? तो ये इंटरवल रखता है, ये हर 5 सेकंड के बाद चलेगा। जैसे कि मैं सेट इंटरवल लगा दूँ यहाँ पे, वेट अ मिनट, सेट इंटरवल, और इसका इंटरवल मैं रख दूँ, वेट ये अंदर का मैं हटा दूँ, सारा हटा दूँ, हट जाओ, सेट इंटरवल, और यहाँ पे मैं कर दूँ 5 सेकंड। हर 5 सेकंड के बाद आपने चलना है और लॉग करना है क्या, या रिजॉल्व करना है क्या? रिजॉल्व करना है आपने कंप्लीट। ठीक है, या कंप्लीट की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ इंटरवल लॉग, लॉग हुआ, बस सही है। अब ये हर 5 सेकंड के बाद चलेगा। पेंडिंग में है, लॉग प्रॉमिस कंप्लीटेड। अब दोबारा 5 सेकंड के बाद ये मुझे मिलेगा। मिला 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 मिला, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मिलना तो चाहिए था। चलो इसको बाहर लेके आते हैं, बाहर चलते हैं कि नहीं? प्रॉमिस पेंडिंग में है, सॉरी, ये रिजॉल्व नहीं चलेगा, लॉक करो। हर 5 सेकंड के बाद मुझे लॉक करके दो, लॉक। लॉक, अब दोबारा 5 सेकंड के बाद लॉग 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 लॉग, दूसरा मिला। इसको मैं रैंडम भी लगा दिया यहाँ पे। ये लो डॉलर, ये लो मैथ, किधर गया मैथ डॉट रैंडम, और इस फंक्शन को भी खाली करो ताकि यहाँ पे 1 2 3 ना बने। फिलहाल प्रॉमिस पेंडिंग में है, क्यों? क्योंकि उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, रिजॉल्व नहीं है। ये देखो, ये हर 5 सेकंड के बाद चल रहा है। तो हमारे पास ये 2 फंक्शन भी आते हैं, बता दिए हैं मैंने। अच्छा, एरर हैंडलिंग डॉट कैच के साथ हमारे एरर हैंडलिंग होती है, क्योंकि क्या होता है कि हर हर एरर जो होता है, लेट्स सपोज मुझे इस डॉट देन से एरर मिला, ठीक हो गया, इस डॉट देन से मुझे एरर मिला, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हो सकता है कि दूसरा डॉट देन हो, तो वही एरर आएगा मुझे यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो भी मुझे फिर लेट्स सपोज एरर यहाँ से मिला है ना, तो वो यहाँ से भी होके आएगा, यहाँ से भी होके आएगा, और फिर यहाँ कैच पे पकड़ा जाएगा। ठीक हो गया, इस डॉट देन पे वो गायब नहीं होगा। तो हमने डॉट कैच को मस्ट यूज़ करना है ताकि हमें कहीं पर भी एरर मिले तो डॉट कैच उसको पकड़ सके और हमें बता सके ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। सिंपल सी कहानी है।
यूज एट द एंड ऑफ चेन्स टू हैंडल एनी रिजेक्शन इन द सीक्वेंस। किसी इस सारे सीक्वेंस में अगर मुझे कहीं पे भी रिजेक्शन मिलती है तो आखिर में डॉट कैच ज़रूर लगाया करें, ताकि वो एरर मुझे आखिर में पता चल सके कि मुझे यहाँ पे एरर मिली थी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ से मिलता है कोई एरर, तो आपने मुझे कहना है कि लेट्स सपोज यहाँ से एरर मिला डॉट देन, तो आपने यहाँ का कुछ मैसेज दे दो कि ये नहीं हुआ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जेसन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एरर में आपने मैसेज दे देना है कि जेसन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो वो मैसेज मुझे यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो आपको यहाँ पे कंसोल लॉग कर देगा कि जेसन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब आपको यहाँ पे कंसोल लॉग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज मैंने कहाँ पे दिया था, ये मैंने इस डॉट देन पे दिया था। तो आप सीधे यहाँ पे आएंगे और अगर कोई भी एरर है तो वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। अच्छा, मल्टीपल डॉट कैच मेथड्स कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर स्पेसिफिकली। ठीक हो गया, मैंने आपको ये कहानी कर दी है। ऑलवेज इंक्लूड एरर हैंडलिंग टू प्रिवेंट अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शंस। ठीक है, यूज फाइनली फॉर क्लीन अप ऑपरेशन लाइक हाइडिंग लोडिंग इंडिकेटर्स। आप बंद हो जाओ। नज़र आ रहा है? अब मुझे माइंड में आया। कोई, आप चलते जाओ। कोई देख रहा है? नहीं। अच्छा, टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑलवेज रिटर्न promises from .10 for proper chaining. Handle errors at the end of promise chains with a single dot catch. ठीक है, यूज promise.al for parallel independent async operations। अब ये क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको async के साथ समझा दूंगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा promises कॉल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा promises बना के रिजोल्व या रिजेक्ट करेंगे, तो उसमें हमें काम आता है क्या, promises या promise.al। अवॉइड मिक्सिंग प्रॉमिस सिंटेक्स विद ओल्ड कॉलबैक पैटर्न। ठीक हो गया, आसान सी बात है। कीप प्रॉमिस चेंज रीडेबल बाय ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इनटू फंक्शंस। क्या मतलब, जो भी आप ये चेन बना रहे हैं ना, ये एक चेन सी बन रही है ना, तो इस चेन को रीडेबल करें बाय ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इनटू फंक्शंस। अब एक में एक काम करे, दूसरे में दूसरा काम करे। ये ना हो कि आप डॉट देन को मतलब आपने ये नहीं करना कि सारे डॉट देन आपने एक ही में कर दिए। जैसे कि इसका अलग फंक्शन है, लेट्स सपोज इसका जो फंक्शन है वो करना है सब्ट्रैक्ट करना, तो आप इसी डॉट देन में ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। आपने इसमें ऐड करना है, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। ये मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि फंक्शनैलिटी हर एक की अलग अलग होनी चाहिए। प्रैक्टिस एक्टिविटी आप लोग ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि एक प्रॉमिस चेन सिमुलेटर बनाएं। सही है, एक प्रॉमिस चेन सिमुलेटर बनाएं जिसमें आपने क्या करना है, क्रिएट अ प्रॉमिस दैट सिमुलेट यूजर लॉगिन विद रैंडम सक्सेस फेल्योर्स। एक लॉगिन सिस्टम बनाएं। ठीक हो गया, जिसमें क्या होगा, या तो लॉगिन होगा, सक्सेसफुल होगा, या फेल होगा। अगर सक्सेसफुल होगा तो फेच यूजर प्रोफाइल आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन। सही है, एड प्रॉमिस टू लोड यूजर सेटिंग्स आफ्टर प्रोफाइल रिट्रीवल, इम्प्लीमेंट प्रॉपर एरर हैंडलिंग फॉर ईच स्टेप इन द चेन, यूज फाइनली टू लॉग कंप्लीशन रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। और फेल्यूर कब होगा, जब आपने जो कंडीशन दी होगी वो फाल्स हो जाए, तब वो फेल्यूर होगा। बोनस टास्क, क्रिएट अ प्रॉमिस चेन दैट हैंडल्स अ कंप्लीट ई कॉमर्स चेकआउट प्रोसेस। थोड़ा सा है, क्योंकि अब हम आए हैं कहाँ पे, एडवांस के पास। अच्छा, लर्न हाउ प्रोमिस सिंपली एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड। देखो क्या कि हमारे पास जो प्रोमिस है वो स्क्रिप्ट कोड क्या है, कल देखेंगे। ये देखो, ये आया एसिंक, तो ये कल देखेंगे। कल नहीं, नेक्स्ट सेशन में। वादा नहीं करता, ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए। लर्न हाउ प्रोमिस सिंप्लीफाई। क्या किया कि प्रोमिस सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं, कल देखेंगे किस तरह करते हैं। मैंने आप लोगों को प्रोमिस समझा दिए हैं। एक्सप्लोर प्रोमिस creation, chaining, and error handling techniques. Practice building complex async workflows with clean syntax. Understood how promises eliminate callback hell in complex applications. ठीक हो गया, कल हम क्या करेंगे, कल हम ये सब कुछ करेंगे। async await सीखेंगे, syntax for cleaner promise handling, converting promise chains to async await functions, error handling with try catch in async functions, parallel execution with parallel। ये कल देखेंगे। तो अभी अगर आप लोगों को कोई इशू है, कोई भी नहीं है मेरे पास, कोई भी नहीं है हमारे पास, तो बस चलो सही है। तो बस ये थी हमारे पास प्रोमिसेस। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। और अगर कोई भी इशू है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।